आपने रिसेंटली बाजीराव मस्तानी में ये गाना गाया। टेल अस समथिंग अबाउट पायल। पायल जी, मैं बहुत लकी हूँ कि संजय सर ने मुझे इस गाने के लिए चूज़ किया। ये गाना अपने आप में ही हिस्ट्री है। अलबेला सजन आयो रे, हम दिल दे चुके सनम में ये मूवी में थी पहले, एंड सेकंड टाइम ये मुझे मिला, so I'm really very happy for that. So how did you get associated with Sanjay sir? या छोटी सी स्टोरी है। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, शशि सुमन एंड शिवम पाठक, ये लोग मैरी कॉम का म्यूज़िक कर रहे थे। तो समहाउ उन लोगों ने गाना कंपोज किया था। तो उन्होंने बोला कि पायल आप ये गा दो ना ज़रा, आप गाओ, मैं सुना देता हूँ, हो सकता है उनको पसंद आए तो फिर आपकी वॉइस रह जाए। इंडस्ट्री में तो मतलब ये होता ही रहता है लाइक। तो मैंने फिर गाया, तो फिर उन लोगों ने सुनाया, जो को प्रोड्यूसर थे मूवी के, संदीप सिंह। तो पहले उनको सुनाया तो उनको बहुत पसंद आई वॉइस, तो फिर उन्होंने संजय सर को भी सुनाया उन्होंने। तो मैं इस तरह से जुड़ी संजय सर से। फिर सर को समहाउ वो सॉन्ग तो रहा नहीं था, बट मे बी सर ने मुझे किसी, हो सकता अलबेला सजन के लिए ही रखा होगा, मेरी वॉइस को मे बी उन्होंने ध्यान में। तो फिर थोड़े टाइम के बाद मुझे संजय सर के ऑफिस से कॉल आया कि सर आपसे मिलना चाहते हैं, आप मतलब कोई सॉन्ग है तो वो आपके साथ, वो आपकी वॉइस में सुनना चाहते हैं बेसिकली। तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी। फिर मैं गई वहाँ सर के ऑफिस। फिर मैं खुद ही बहुत नर्वस थी। सर से मिली फर्स्ट टाइम, संजय सर थे, संदीप भाई थे, ये लोग सब लोग थे, तो मैं और ज़्यादा नर्वस हो गई। तो उन्होंने फिर गाने की ट्यून बताई तो मैंने थोड़ा गा के सुनाया। तो बट फिर भी एक नर्वसनेस थी कि सर के सामने कैसे गाऊं, क्योंकि इनके सामने गाना बहुत बड़ी बात है, तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी बेसिकली। तो सर को बोला कि सर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करके आपको सुनाना चाहती हूँ। थोड़ा प्रैक्टिस किया, उनके ऑफिस में ही गई, तो फिर सुनाया। तो उनको बेसिकली बोला टोन तो बहुत अच्छा जा रहा है, आप मुझे एक रिकॉर्ड करके ये भेज दो, मैं सुनना चाहता हूँ आपकी वॉइस में, ये आफ्टर रिकॉर्डेड वो कैसा आपकी वॉइस में साउंड कर रहा। तो मैंने गा के भेजा सर को। तो मुझे वहाँ से फिर मतलब उन्होंने रिप्लाई करवाया कि सर एक्चुअली लाइक योर वॉइस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना ही बोला था मुझे। तो मुझे लगा होपफुली कि शायद से मेरी वॉइस फाइनल है, तो आई वाज सो हैप्पी आफ्टर दैट। से किस तरह से एसोसिएट हुए आप? आपने ग्रैंड मस्ती में भी गाना गाया है। हाँ जी। उसके बॉलीवुड में किस तरह से आप? ये पहले से ही था क्रेस्ट की बाद में हुआ? चलो ठीक है। मैं 2007-8 में आई थी बॉम्बे। फिर नॉर्मली जितने भी प्रोजेक्ट्स होते, एड, जिंगल्स, सबसे मिलना, थोड़ा सबके लिए गाना गाते गाते रहती थी। तो फिर उसके बाद मूवीज़ में सबने बोला मूवीज़ में भी आप ट्राई करो, तो वैसे धीरे धीरे मैंने स्क्रैचेस गाना शुरू किया था। तो स्क्रैचेस गा के मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला उससे पहले। फिर पहली मूवी थी एक पे बैक, उसमें मैंने गाया था, जीले सॉन्ग था। तो वो मेरा बेसिकली इट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग इन बॉलीवुड उस टाइम पे। एंड उसके बाद मैंने काफ़ी सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स में गाया था। फिर आफ्टर सम टाइम फिर मुझे मतलब सम इयर्स में संजीव दर्शन से मिली समहाउ, मतलब एक कैजुअल मीटिंग थी। फिर उनके लिए फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग जल्दी काम करते हैं साथ में। बोला ओके। फिर वो लोग मूवी कर रहे थे ग्रैंड मस्ती, तो उन्होंने बोला कि पायल आप तो वेस्टर्न गाते हो, तो आप क्यों नहीं एक ट्राई करते हो, हम आगे सुना तो देंगे, आगे तो पता नहीं आपकी मतलब वॉइस तो जो भी है डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का कॉल है, लेकिन आप एक बार गा दो। तो मैंने बोला ठीक है। तो हमने फिर सॉन्ग रिकॉर्ड किया। फिर इंद्र कुमार ने सुनी, तो उनको वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि फ़ीमेल वॉइस चेंज मत करना। तो मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी, लाइक कि एक बार गाया एंड ग्रैंड मस्ती के लिए मेरा सॉन्ग जा रहा था। आई वाज सो एक्साइटेड, क्योंकि मैं मस्ती बहुत ज़्यादा देखा करती थी मूवी जो थी, एंड ग्रैंड मस्ती में मेरा सॉन्ग है, तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। अच्छा, हमने सुना कि ग्रेट ग्रैंड मस्ती में भी आप गाना गा रही हैं। हाँ, मैंने एक सॉन्ग गाया है, बहुत इंटरेस्टिंग सॉन्ग है। आई रियली होप कि सबको बहुत पसंद आएगी। मैं खुद भी वेट कर रही हूँ सॉन्ग रिलीज़ हो जाए जल्द से जल्द, पर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सॉन्ग है। तो इसके अलावा कौन कौन से गाने पे आप काम कर रही हैं? व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन? अभी मैं सबके लिए गा रही हूँ एक्चुअली, और को प्रभु मुखर्जी,
एंड सो मेनी नेम्स, कृष्णा जिन्होंने तनु वेट्स मनु का म्यूज़िक किया है, और बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स एक्चुअली, अनु जी, फिर अमाल, सबके लिए कर रही हूँ एक्चुअली। तो काम कर ही रही हूँ, लेट्स सी कि मतलब डिपेंड करता है कि आपका सॉन्ग कब रिलीज़ हो या मूवी कब बनती है। तो उसमें अभी ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है, इसलिए क्योंकि आप मैंने गा दिया, बट मुझे ये नहीं पता कि मेरी वॉइस जा भी रही है या नहीं। ये तो मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करता है, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के ऊपर, कंपनी, म्यूज़िक कंपनी। सो अभी काम तो कर रही हूँ लाइफ में। पायल, कैसी रही है जर्नी जो मतलब 7-8 साल की रही आपकी, ये किस तरह से रही, बताना, शेयर करेंगे हमसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी रही जर्नी एक्चुअली, बहुत म्यूज़िकल जर्नी बेसिकली रही है, अप डाउन, कभी कभी अच्छा काम चलता था, कभी थोड़ा डाउन रहता था, या मैं किसी और चीज़ में बिज़ी रहती थी। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत खुद के गाने ऐसे कंपोज कर लिया करती थी कि अब खाली टाइम पे बेसिकली करोगे क्या, तो ये सब कर लिया करती थी। और जब भी रिकॉर्डिंग्स आती थी तो मैं किसी को भी ना बेसिकली नहीं बोलती थी, काम करती थी सबके लिए, गाने वाने गाती थी। पर अभी एक, अगर आप बोलोगे एक रेपुटेड मूवी जहाँ पे आपने गाया है कुछ, तो ये तो बाजीराव मस्तानी है कि संजय सर ने मतलब मुझे चांस दिया इसमें गाने का, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ संजय सर का। जी, अब बाजीराव मस्तानी देखी आपने? हाँ, मैंने 3-4 बार देखी है, क्योंकि एक बार फर्स्ट स्क्रीनिंग में देखा तो मन नहीं भरा, सेकंड टाइम फैमिली को दिखाई तो भी लगा कि नहीं, एक और बार देखना चाहिए, तो मैंने फिर वापस देखी है। तो होपफुली और देखूंगी 1-2 बार। तो एज ए डायरेक्टर आपको बाजीराव मस्तानी फिल्म अच्छी लगी, या तो म्यूजिक की अगर बात करें, संजय लीला भंसाली ने म्यूजिक भी दिया था। हाँ। तो डायरेक्टर का काम ज्यादा अच्छा लगा कि म्यूजिशियन एज अ म्यूजिक डायरेक्टर संजय लीला भंसाली? पहली बात तो मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं संजय सर के बारे में कुछ भी बोलूं, पर अब मैं म्यूजिकली भी बात करूं या डायरेक्शन, तो मतलब ही इज़ लाइक एपिक डायरेक्टर, मतलब वो इनक्रेडिबल, और म्यूज़िक सेंस उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि मतलब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली तो मुझे ऐसा पता चला, क्योंकि मैंने जितना भी गाया है उन्होंने मुझे बता दिया था इस गाने में मुझे एग्जैक्टली ये फील चाहिए। तो मैंने उन्होंने मुझे जो बताया था वो मैंने माइंड में रखा था कि हाँ, मुझे सर ने बोला था इतना ही करने, इससे ओवर मैं नहीं करूँगी, या तो मैंने 1-2 जगह पे किया भी था, पर सर ने वो संभाव नहीं रखा, उन्होंने बोला नहीं ज़्यादा हो रहा, तो जितना उन्होंने बोला था उन्होंने उतना ही रखा और मैंने वैसा ही गाया उनके अकॉर्डिंग। जी, कोई आदर्श आइडियल आपका जो बचपन से रहा हो? आदर्श मतलब आशा जी, लता जी, ऑफ कोर्स उनसे इंस्पायर्ड होके लाइक हर कोई गाना सीखता है, तो मैंने भी सीखा। दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग कि मतलब उनको सुन के तो हर कोई गाता है, तो मैं उनको ही सुन के फिर मैंने गाना शुरू किया। Anything else you want to share about yourself to all the viewers who are watching us? बेसिकली अलबेला सजन जो मैंने गाया वो मैंने सेकंड टाइम गाया। फर्स्ट मैंने कोई दूसरा ही सॉन्ग गाया था जो कि एल्बम में सुना है सबने, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, दैट्स अब तो है जाने ना दूंगी। वो बेसिकली वो सॉन्ग था जिसके लिए सर ने मुझे पहले बुलाया था, जिसमें जो कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग सर ने कंपोज किया, और मैं बहुत लकी मानती हूँ कि सर ने मुझे ये गाना मुझे दिया। तो आई एम लाइक मैं ड्रीम में हूँ अभी भी कि सच में यार सर ने चलो मुझे इतना बड़ा गाना दिया मेरी लाइफ का। तो बहुत ही सुपर्ब सॉन्ग है अब तो है जाने ना दूंगी। तो जो कि समहाउ मूवी में लेंथ ज़्यादा हो रहा था तो उन्होंने शायद कट किया होगा, बट एल्बम में है एंड वो सॉन्ग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्या सुपर कूल है हम फिल्म के बारे में, गाना और शोलेस का बहुत हिट हो रहा है, उसके बारे में बताइए। क्या कूल है हम पार्ट 3, ये मूवी बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और इस साल की सबसे बड़ी हिट होने वाली है। और इसके जो गाने हैं, 4 गाने इस फिल्म में, और मेरा गाना जवानी ले डूबी ऑलरेडी दर्शक इतना पसंद कर रहे हैं और उसको वो ऑलरेडी इतना बड़ा हिट हो चुका है, यूट्यूब पे उसको ऑलरेडी 2 मिलियन हो चुका है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू द पीपल, सभी लोगों के लिए कि जो इतना उसको प्यार दे रहे हैं। ये भी इस गाने के बारे में बताएंगे प्लीज कुछ। ये गाना कनिका जी और मैंने गाया है। कनिका जी का नाम किसी तारीफ का
मोहताज नहीं है। वो ऑलरेडी इतने बड़े बड़े हिट गाने दे चुके हैं, उनकी आवाज़ पहचान बन चुकी है। लेकिन इस गाने की एक खास बात यह है कि इस गाने में जो मेन पार्ट है वो कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को। जब हमारी रिकॉर्डिंग हो रही थी तो साजिद वाजिद म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्होंने मुझे ये चांस दिया गाने के लिए, आई एम सो थैंकफुल टू देम। और उन्होंने स्पेशली वाजिद भाई ने कहा कि यार तुम दोनों की वॉइस बहुत अच्छी मैच कर रही है और इतना प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है ये कनिका जी के लिए भी सबसे बड़ा गाना होगा। और इसी के साथ मेरे लिए तो ऑलरेडी ये बहुत बड़ा गाना है। तो क्या क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का आपको जब आपको ये गाना, म्यूजिक डायरेक्टर क्या ब्रीफ था, साजिद वाजिद का क्या ब्रीफ था आपको, और क्या आपको लगा था कि गाना इतना बड़ा हिट होगा, लोग इतना सराहेंगे? देखिए, मैं साजिद वाजिद जी को बहुत टाइम से जानता हूँ। मैंने उनके लिए पहले भी पार्ट्स में काफ़ी कुछ गाया है, पुराने दबंग में, कमाल धमाल माला माल, मैं और मिसेस खन्ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट में कुछ ना कुछ उनके लिए गाता रहा हूँ। लेकिन इतने टाइम में मैंने एक बात जो साजिद वाजिद की म्यूज़िक में देखी है, उनका म्यूज़िक जब आता है तो वो सब कुछ बहा ले जाता है। वो एक बाढ़ की तरह आता है, आंधी तूफान की तरह आता है, और पूरे म्यूज़िक सीन पे सिर्फ साजिद वाजिद का म्यूज़िक चलता है। और मुझे बहुत यकीन था जब मैंने ये गाना सुना था, मुझे याद है तब मैं इस गाने के लिए सिलेक्टेड नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं था कि ये गाना मैं गाने जा रहा हूँ। तो मैंने वो गाना सुना, मुझे वाजिद भाई ने बुलाया था और सुनाया कि देख कैसा गाना है। तो मुझे फर्स्ट लाइन सुनते ही है जवानी ले डूबी, है जवानी ले डूबी, है जवानी ले डूबी, है जवानी ले डूबी, सिर्फ इतना मैंने सुना और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने वाजिद भाई को बोला, वाजिद भाई दिस इज द मेन सॉन्ग ऑफ 2016 और ये पार्टी एंथम होने वाला है। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि ये चार्ट बस्टर गाना है। मैंने अब तक बहुत सारे गाने गाए, उन गानों का जिक्र करना, ये गाना गाया, वो गाना गाया, जो भी आपने मिसेस खन्ना गाया, मुझे लगता है ये जवानी जो गाना है विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन माय कैरियर। मैं इससे पहले बहुत सारे गाने गा चुका हूँ, ऑलरेडी मेरी कई एल्बम्स आ चुकी हैं, सब अच्छी कंपनी से, बड़ी म्यूज़िक कंपनी से। और जैसे मैं और मिसेस खन्ना में मेरा हैपनिंग सॉन्ग विद सुनिधि चौहान जी एंड वाजिद भाई उनके साथ था। कमाल धमाल माला माल का टाइटल सॉन्ग मैंने और वाजिद भाई ने गाया। और दबंग टू का फेविकॉल जो इतना बड़ा हिट हुआ है, वो भी मैंने वाजिद भाई के साथ उनको बैकअप वोकल्स दिए। तो वो सब गाने मैंने गाए थे। लेकिन जब मैंने ये गाना सुना था और जब मुझे ये गाना गाने के लिए बुलाया गया, तो मैं 100% श्योर था कि ये गाना मेरी ज़िंदगी चेंज करेगा। और मैंने वो गाना गाते ही, हालांकि मैं सिलेक्टेड नहीं था, मैंने सिर्फ गाना गाया था, और मुझे साजिद वाजिद ने बड़ी क्लियरली बोला था कि अगर गाना अच्छा लगेगा तो ये रहेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई और गाएगा। तो मेरे लिए करोड़ मेरे जैसी स्थिति थी, मैंने गाया और सबको बहुत अच्छा लग गया। और वाजिद भाई, साजिद भाई टू का स्टैंड कि हमें यही आवाज़ चाहिए। आई एम सो थैंकफुल टू देम। और मुझे पता था कि ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है और वो अब दिख ही रहा है। ओके, आप ऐसा बोल दो, गाने के बोल के हाय जवानी जो क्या सुपर कुल का इतना बड़ा हिट हो चुका है, विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन माय कैरियर इन अ सेम वे द वे आई सेड। हाय जवानी ले डूबी, हाय जवानी ले डूबी, ये गाना क्या कूल है हम पार्ट 3 का सबसे बड़ा गाना। और मुझे पता है कि ये मेरी लाइफ का, मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट होगा। ओके, अब तक क्या क्या रिस्पांस मिला है? लोग किसी ने आपको कुछ फोन करके कहा, तारीफ करी, कॉम्प्लीमेंट दिए? जी, मेरे आजकल सोशल मीडिया बहुत फैल गया। जिस दिन मैंने ये गाने का लिंक उसमें डाला था, तो विद इन कोई 1-1.5 घंटे के अंदर उस पर करीब 1000 लाइक्स आए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार इतने सारे, और करीब 500 उस पर कमेंट्स आए। और
एक दिन के अंदर मुझे फोन्स पे फोन्स, और शायद ही कोई ऐसा होगा, चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये गाना आने के बाद से मैं देख रहा हूँ कि लोग कॉम्प्लीमेंट्स बहुत दे रहे हैं और हमेशा सब लोग यही कह रहे हैं कि ये गाना तबाही है। ओके, कनिका के साथ गाने एक्सपीरियंस कैसा रहा? कनिका जी ऑलरेडी एक बड़ी स्टार है, वो इतने सारे गाने गा चुकी हैं और शी इज़ वेरी हम्बल लेडी, और उनके साथ गाने का बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है कि भविष्य में भी मैं उनके साथ बहुत सारे गाने गाने वाला हूँ। तो हाय हाय जो गाना है उस कनिका जी ऑलरेडी ये जो आपने ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना जिस तरह से लोकप्रिय हो रहा है, लोग बेबी डॉल जवानी में भी गाना जिस तरह से लोकप्रिय हो रहा है, जिस तरह से लोग उसको सुन रहे हैं। आई वॉज इन दिल्ली में लोग इस पर नाच रहे थे, कल की बात बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेबी डॉल से भी बड़ा गाना होगा कनिका जी के लिए, और मेरे लिए तो ऑब्वियस। इसके अलावा क्या क्या यूपी पाइपलाइन में और किस किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? देखिए, मैं साजिद वाजिद के लिए और भी एक दो फिल्म्स में गा चुका हूँ ऑलरेडी, एंड मैं उनके नाम तो नहीं बता सकता अभी तक क्योंकि सब फाइनलाइज होने के स्टेजेस पे, पर उनके लिए काफ़ी गाया मैंने। और भी कुछ मूवीज़ हैं, करीब 4-5 मूवीज़ में मैं ऑलरेडी गा चुका हूँ। तो इस साल के मतलब 2016 मुझे लगता है कि मेरा होगा। एंड बाकी दर्शक, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे इस लायक बनाए, इस काबिल समझे कि मैं उस ऊंचाई को छू सकूँ, वहाँ से पहुँच सकूँ। यूपी एज ए सिंगर क्या आप मानते हैं कि आपको अभी भी वो सही मौका नहीं मिला जिसकी आपको तलाश है? एज अ सिंगर देखिए, हर सिंगर की भूख हमेशा रहती है। अगर आप किसी भी बड़े सिंगर से भी पूछेंगे, किसी भी बड़े सिंगर से, अभी किशोर कुमार जी जिंदा नहीं है, रफ़ी साहब जिंदा नहीं है, अगर मौका मिलता है उनसे भी पूछा जाता तो वो भी यही कहते हैं कि नहीं, अभी गाने की भूख बाकी है। तो मुझे लगता है कि मुझे ये सही स्टेपिंग स्टोन है, और इससे अच्छा स्टेपिंग स्टोन मुझे लगता है कि मुझे नहीं मिल सकता था। लेकिन मेरी जो वर्सेटिलिटी है, जो मैं अलग अलग तरह के गाने गा सकता हूँ, क्लासिकल, वेस्टर्न, फ्यूजन और डांस नंबर्स, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मुझे एक बहुत अच्छा रोमांटिक गाना गाने को मिले। वो मेरा एक सपना है, और मैं गा भी चुका हूँ कुछ, तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग उसको भी इसी तरह से पसंद करेंगे। किसी एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहें? जी, वैसे तो सभी फेवरेट हैं मेरे, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। AR रहमान साहब, उनके साथ सब लोग काम करना चाहते हैं। मैं भी उनके साथ एक गाना गाना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। और वैसे मेरे सबसे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर साजिद वाजिद, जिनके लिए मैं बार बार हमेशा गाना चाहता हूँ।